नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल में व्यापारिक कृषि। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि है वो अधिकतर विश्व के सभी महाद्वीपों में की जाती है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ पर कम वर्षा होती है और अर्ध शुष्क वातावरण होता है और वहाँ पर घास के मैदानों का विस्तार होता है, उन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। तो विश्व में व्यापारिक खाद्यान्न कृषि मध्य अक्षांशीय कम वर्षा वाले अर्ध शुष्क वातावरण वाले शीतोष्ण घास के मैदानों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि का विकास वर्तमान सभ्य समाज की देन है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई है वैसे वैसे खाद्यान्न की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ी है। तो खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदानों को साफ करके विस्तृत फार्म बना करके वहाँ पर ये व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की जाने लगी है वैज्ञानिक तरीके से। अर्थात इसमें मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है ताकि अधिकाधिक उत्पादन किया जा सके। इन मैदानों में मिट्टी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जीवांश युक्त, और इस मिट्टी में गेहूं की व्यापारिक कृषि को ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उत्पादन भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि के क्षेत्र। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि विश्व के सभी महाद्वीपों में विस्तृत है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, इसका विस्तार अधिकतर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो उत्तरी अमेरिका का प्रेरी प्रदेश, रूस के स्टेपी प्रदेश, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में इस कृषि का विस्तार देखने को मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बात करें तो प्रमुख राज्यों में मैनिटोबा, डकाटा, कंसास, वाशिंगटन और ओरेगन राज्यों में होता है। इसके अलावा कनाडा के जो प्रेरी घास के क्षेत्र है उनमें अल्बर्टा और सस्केचुआन राज्यों में व्यापारिक खाद्यान्न कृषि उत्पन्न की जाती है। यूरेशिया में यूक्रेन से रूस और साइबेरिया के मध्य में फैला हुआ चरनोजम मिट्टी वाला स्टेपी घास का क्षेत्र यूरेशिया में की जाती है। अर्जेंटीना में पंपास घास के क्षेत्रों में, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के क्षेत्रों में और ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग नदियों की घाटियों में डाउन्स घास के मैदानों में व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की जाती है। इस प्रकार यह विश्व के प्रमुख खाद्यान्न कृषि करने वाले क्षेत्र हैं। विश्व का मानचित्र दर्शाया गया है। इसमें अमेरिका में और कनाडा में प्रेरी घास के मैदान, यूरेशिया, रूस और इसका मैदान, इसी प्रकार अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान, अर्जेंटीना में पंपास का घास मैदान, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग का बेसिन, डाउन्स घास के मैदान, इसमें व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की जाती है और इसमें अधिकतर गेहूं की फसल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या क्या होनी चाहिए? भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो जलवायु, सबसे पहले हम जलवायु देखते हैं। तो व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि मध्य अक्षांशों में विस्तृत है जहाँ उष्ण शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर तापमान शीत ऋतु लंबी होती है और तापमान हिमांक से नीचे भी चले जाते हैं। ग्रीष्म काल में तापमान 15 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं। कम तापमान के कारण कम वर्षा में भी कृषि उत्पादन संभव हो जाता है क्योंकि वाष्पीकरण अपेक्षाकृत कम होता है और वार्षिक तापांतर यहाँ पर अधिक रहते हैं क्योंकि शीत ऋतु यहाँ पर लंबी रहती है और ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। वर्षा समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पहुँचते पहुँचते हवाओं की आर्द्रता कम हो जाती है और कुछ भाग पर्वतीय वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते हैं, इसलिए वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा का औसत 25 से 50 सेंटीमीटर ही रहता है। पछुआ हवाओं से इन प्रदेशों में वर्षा अधिक नहीं हो पाती है। शीतकाल में तापमान हिमांक से नीचे होने के कारण हिमपात भी होता है इन क्षेत्रों में। मृदाएं, प्रारंभ में ये क्षेत्र पशुपालन के क्षेत्र रहे। यहाँ पर विस्तृत चारागाह है, उनमें प्रतिवर्ष घास सूखती थी और मिट्टी में मिलती रहती थी, इसलिए मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक होती है। कम वर्षा के कारण घुलनशील रसायन भी मिट्टी में ही बने रहते हैं। इस कारण संसार की उर्वर मिट्टियों का पाया जाना व्यापारिक कृषि के लिए वरदान साबित हुआ। अर्थात ये पशुपालन के क्षेत्र थे, वहाँ पर विस्तृत चारागाह थे,
तो वो घास वहीं पर काम में आती रही, उसी मिट्टी में वो मिलती रही, इसलिए मिट्टी में उपजाऊपन क्षमता पाई जाती है। सामाजिक और आर्थिक दशाएं। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि क्षेत्र नए बसे हुए क्षेत्र हैं जहाँ पहले केवल पशुचारण करने वाले लोग ही निवास करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो वहाँ पर ये कृषि प्रारंभ हुई। व्यापारिक कृषि के विकास के बाद ही यहाँ पर अधिकांशतः आदिवासियों का विकास हुआ और इन प्रदेशों में निम्न दशाओं के कारण भी व्यापारिक कृषि का विकास हुआ है। तो कौन कौन सी दशाएं हैं? अल्प जनसंख्या। यहाँ जनसंख्या बहुत कम है। अधिकांश भागों में 25 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही जनसंख्या घनत्व है। कुछ कुछ विशिष्ट भागों में ये 100 से 150 व्यक्ति तक भी रहते हैं। अल्प जनसंख्या होने के कारण जहाँ एक और कृषि में अधिकांश कार्य मशीनों से किया जाता है, वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है इसलिए श्रम कम है, श्रमिक कम मिलते हैं, इसलिए अधिकांश कार्य मशीनों से किया जाता है। और जनसंख्या घनत्व कम है इसलिए प्रति व्यक्ति के पास भूमि अधिक उपलब्ध है, इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। यहाँ पर विकसित यातायात के साधन। इस कृषि में विशाल आकार के फार्मों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मशीनों को लाने ले जाने, अन्न को बंदरगाह तक या निर्यात केंद्रों तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों का विकास तीव्र गति से हुआ है। इस कारण उत्पादन क्षेत्रों से उत्पाद को सुगमता से पहुंचाया जाता है। विस्तृत बाजार। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही औद्योगिक सघन बसे क्षेत्रों में खाद्यान्नों की मांग होती है। जैसे स्टेपी प्रदेश के समीप यूरोपीय देश है, प्रेरीज प्रदेशों के निकट संयुक्त राज्य अमेरिका का झील क्षेत्र और अटलांटिक तटीय क्षेत्र है, उनमें खाद्यान्नों की मांग रहती है, तो इनको विस्तृत बाजार उपलब्ध हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो वो कम है। अर्ध शुष्क जलवायु होने के कारण इन प्रदेशों में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। यदि मानवीय श्रम और पशु शक्ति से कर तो अधिक लाभ नहीं होगा। यहाँ पर अधिकांश कार्य मशीनों से ही किया जाता है और विशाल कृषि फार्मों मानव श्रम से कृषि संभव नहीं है। इस प्रकार कई भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों के परिणाम स्वरूप विस्तृत व्यापारिक कृषि का स्वरूप देखने को मिलता है। विशेषताएं। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की विशेषताओं में बात करें तो ये एक फसल प्रधान कृषि होती है, यानी एक मुख्य फसल होती है, उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और विस्तृत फार्म पर उसी कृषि का उत्पादन अधिक किया जाता है। जैसे गेहूँ प्रमुख फसल है और गेहूँ को व्यापार करने के उद्देश्य से उत्पन्न किया जाता है। संयुक्त राज्य में अधिकांशतः गेहूं की कृषि की जाती है, लेकिन एक पेटी ऐसी है जिसमें मक्का का उत्पादन भी होता है। पशुपालन का गौण स्वरूप। इस प्रदेश में पशुपालन नगण्य है। कुछ प्रदेश हैं उनमें दूध के लिए, मांस के लिए सूअर और मुर्गी पालन किए जाते हैं। अर्जेंटीना में पशुओं के लिए फसल उत्पादन भी किया जाता है। स्टेपी प्रदेशों में घोड़े भी पाले जाते हैं। यंत्रीकृत कृषि। कृषि में सर्वाधिक यंत्रीकरण हुआ, यानी वैज्ञानिक विधि से की जाने वाली कृषि है और इसमें यंत्रों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, क्योंकि यहाँ पर कृषि फार्म बड़े बड़े होते हैं तो वहाँ पर मानव श्रम है वो मानव श्रम से कृषि नहीं की जा सकती, इसलिए वहाँ पर यंत्रीकरण अधिक हुआ है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, भूमि तैयार करने के लिए मशीन, निराई करने के लिए बीडिंग मशीन, सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, कीटनाशक छिड़कने के लिए छोटे वायुयान, फसल की कटाई के लिए हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि और परिवहन के लिए ट्रक और मालगाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो अत्यधिक मशीनीकरण होने से यहाँ पर मानव श्रम की आवश्यकता बहुत कम है। यहाँ पर विस्तृत आकार के फार्म पाए जाते हैं। फार्मों का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए भूमि का अपव्यय नहीं होता है क्योंकि मशीनों का प्रयोग करना सरल रहता है। उत्तरी अमेरिका में फार्म 500 से 1000 एकड़ तक और कहीं कहीं तो 2000 एकड़ तक भी मिलते हैं। वर्षा आधारित कृषि प्रणाली। यहाँ फसल उत्पादन प्राकृतिक दशाओं पर अधिक निर्भर करता है। सिंचाई बहुत कम होती है। कुछ क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर फसल उत्पादन किया जाता है। एक ही फसल पैदा करने के कारण फसलों का हेरफेर भी नहीं होता है। इस कारण प्रति एकड़ उपज कम है। व्यापारिक स्वरूप।
इन प्रदेशों में कृषि का जो स्वरूप है व्यापारिक ही मिलता है। अधिकांशतः जो फसल उपजाई जाती है वो निर्यात करने के लिए, व्यापारिक उद्देश्य के लिए उपजाई जाती है। धान्य उत्पादन वर्तमान औद्योगिक काल की देन है। औद्योगिक क्षेत्रों में भोजन की मांग बढ़ने से इन घास स्थलों में खाद्यान्न कृषि का व्यापारिक स्वरूप विकसित हुआ है। घरेलू मांग पूर्ति के अलावा अधिकांश खाद्यान्नों का निर्यात किया जाता है। गेहूं का व्यापार संपूर्ण विश्व में किया जाता है। विशिष्ट कृषि उद्भव, विशिष्ट कृषि भूदृश्य। विस्तृत फार्म के मध्य किसान का आवास रहता है। मशीनों को रखने के लिए गोदाम, फार्मों के मध्य रेल मार्ग और एलिवेटर, माल गोदाम, इन सभी की व्यवस्था रहती है, क्योंकि वहाँ के फार्म है वो बहुत विस्तृत होते हैं, जो कि एक विशिष्ट कृषि भूदृश्य का परिचायक है। अब इनमें प्रमुख फसलें क्या उपजाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा महत्व गेहूं को दिया जाता है। इसके अलावा भी मक्का, जौ, जई, राई और चुकंदर भी पैदा किया जाता है। गेहूं इस प्रदेश की प्रधान और महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, जो कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में प्रमुख रूप से पैदा होता है। बड़े बड़े फार्मों पर गेहूं की वैज्ञानिक यंत्रीकृत कृषि की जाती है। उत्तरी अमेरिका में रेड नदी की घाटी से लेकर उत्तर में कनाडा के अल्बर्टा राज्य तक गेहूं की पेटी विस्तृत है। उत्तरी अमेरिका में रेड नदी की घाटी से उत्तर में कनाडा के अल्बर्टा राज्य तक गेहूं की विस्तृत पेटी है, जिसे विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट। मिनियापोलिस, डुलूथ, विनिपेग और ओर्थर प्रमुख गेहूं की मंडियां हैं। पूर्व सोवियत संघ के वोल्गा बेसिन, यूराल प्रदेश और कजाक प्रदेश का स्टेपी प्रदेश, स्टेपी घास का मैदान है, वो दूसरा महत्वपूर्ण गेहूं, पहला महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादक क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में, दूसरा स्टेपी साइबेरिया, मध्य एशिया में स्थित स्टेपी घास के मैदान है, जहाँ पर देश के उत्पादन का 65% गेहूँ बसंतकालीन गेहूँ होता है। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है, वहाँ पर गेहूँ की विस्तृत कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग नदियों की घाटियों में डाउन्स घास के मैदानों में बड़े बड़े फार्मों पर गेहूँ पैदा किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी गेहूँ का प्रमुख निर्यातक देश है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड प्रदेश में भी कुछ मात्रा में गेहूँ पैदा किया जाता है। मक्का दूसरी प्रमुख फसल है। यहाँ पर व्यापारिक खाद्यान्न कृषि प्रदेश की दूसरी खाद्यान्न फसल मक्का है, जिसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेरी प्रदेश का दक्षिणी भाग है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं और मक्का दोनों की कृषि की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ डकोटा और कंसास राज्यों में मक्का की गहन कृषि की जाती है। यहाँ पर वनस्पति अंश युक्त मिट्टी और फुहार के रूप में वर्षा होती है, तो इसने यहाँ पर मक्का की खेती को प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदान है, उनके उत्तरी पूर्वी भाग में भी मक्का की फसल पैदा की जाती है। यहाँ से मक्का का निर्यात यूरोपीय देशों को किया जाता है, अमेरिका और अर्जेंटीना से। इसके अलावा रूस का यूराल प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, यहाँ पर भी मक्का की फसल ली जाती है, जो इस प्रदेश में जो एक सहायक फसल के रूप में पैदा की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश में कम नमी में जौ का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा रूस, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में भी जौ पैदा किया जाता है। अन्य फसलों में जई, चुकंदर, राई, आलू और सब्जियों का उत्पादन भी किया जाता है।